क्या हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? और क्या हम कुछ ना कुछ मीठा खाते हुए डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। डायबिटीज़ और ज़ियाबतीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप अपनी मेहनत से और मज़बूत क़ुव्वत इरादे के साथ इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट का जो कि डॉक्टर भी हो, साथ ही साथ आपके शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करे, आपके इंसुलिन लेवल्स को भी कंट्रोल करे और आपका डाइट प्लान भी बदलता रहे। ये सारी चीज़ें अगर आपकी सेट हैं और उसके साथ आप थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हैं, वो वाला मीठा जो अभी हम आपको बताएंगे, उसके लिए आपने देखनी है ये वीडियो पूरे आखिर तक। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। डायबिटीज़ जब आपको डायग्नोस होती है तो शुरू में ही हम आपको मेडिसिन्स नहीं देते और ये तरीक़ेकार भी गलत होता है। ये डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें HbA1c के ऊपर। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स करवाए और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स करवाए, चीज़ें ऊपर नीचे हुई और उसके बाद जनाब हमें तो डायबिटीज़ है भी नहीं। फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स में अगर आपने रात में कुछ ऐसा मीठा खा लिया जैसे कि तरबूज, तो आपके लेवल्स बढ़े हुए आएंगे और सुबह के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो शुगर लेवल्स बढ़ी हुई होगी। रात में आपने कुछ भी नहीं खाया तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती। असल चीज़ें हैं आपका HbA1c लेवल, यानी कि 3 महीने का जो ब्लड शुगर लेवल होगा आपका, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके शुगर लेवल्स की क्या असल वैल्यू है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़ियाबतीज़ के अंदर आपको अगर मेटफॉर्मिन के ऊपर ही हम रखते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अगर वर्जिश करते हैं और आपके इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, डाइट प्लान आपका बहुत अच्छा है, तो आप जो है अपना जो गोल है बेसिकली डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करने का, तो वेट लॉस के ज़रिए, एक अच्छे डाइट प्लान के ज़रिए आपकी ज़ियाबतीज़ के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है और आप नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो अपने अचीव कर सकते हैं। लेकिन रहा सवाल ये कि डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए कोई एक ऐसा टोटका नहीं होता, कोई एक ऐसी डाइट नहीं होती। इसमें मुख्तलिफ डाइट प्लान्स हम देते हैं, फॉलोअप के लिए अपने मरीज़ों को भी बुलवाते हैं और फिर इस तरीके से आपको मैनेज किया जाता है। अब जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज़ अब जैसे बच्चे की तरह हो जाते हैं। हम किसी बच्चे को बार बार ये कहते रहें कि तुमने इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, तो एक दिन जाके वो उसको हाथ लगा ही लेगा। इसी तरीके से जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ होते हैं उनका कभी ना कभी मीठा खाने को दिल कर ही लेता है। लेकिन इसमें आजकल स्टीविया ने एक इतना ज़बरदस्त और कमाल का रोल प्ले किया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मीठे हैं जो कि स्टीविया के अंदर प्रिपेयर होते हैं और ये एक ऐसा नेचुरल स्वीटनर है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं, उससे आपके सेरम इंसुलिन लेवल्स भी नहीं बढ़ते और उसमें टूथ डिके भी नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल कि आप उससे कोई एलर्जिक नहीं है या आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो फिर आप स्टीविया से मीठा बनवा भी सकते हैं और घर में प्रिपेयर करके उसको खा सकते हैं। कुछ लोग अगर बेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसको चीज़ के साथ भी ले लेते हैं और उसके बाद अपने फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर को चेक करते हैं, अगर वो एलिवेट नहीं होता तो हफ्ते में 1 या 2 मरतबा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सवाल कहना कि हम चीनी की जगह गुड़ को इस्तेमाल कर लें या शक्कर को इस्तेमाल कर लें, तो इसकी मैं इजाज़त इस वजह से नहीं दे सकती क्योंकि चीनी हो या गुड़ हो या शक्कर हो, इनकी जो तमाम तर कैलोरीज़ होती हैं वो एक ही होती हैं। तो इनका इस्तेमाल करना आपके इंसुलिन लेवल्स को उसी तरह स्पाइक करता है जितना कि चीनी का, उतना ही शक्कर का, उतना ही गुड़ का। और आपने जो काम करना है वो ये करना है कि अगर आप ज़ियाबतीज़ के पेशेंट हैं तो प्रोटीन का, फ़ैट का इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं निस्बतन तरीके से अगर आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन चीनी और शक्कर का इस्तेमाल आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगा। और अगर आप कुछ ना कुछ थोड़े बहुत, जैसे मैंने बताया, जामन का या चेरीज़ का या बेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, तो आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। प्लस कुछ ऐसी चॉकलेट्स भी अब अवेलेबल होती हैं जिसमें शुगर की क्वांटिटी निस्बतन काफ़ी कम होती है,
तो अगर आप उसका इस्तेमाल भी करें तो कोई ऐसा मज़ायका नहीं है और आपके इंसुलिन लेवल्स में ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें कोशिश ये करनी होती है कि ज़ियाबतीस के मरीज़ को हम एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। जैसे कि मैंने बेरीज़ का जिक्र किया, फ़ाइबर जो है वो खुराक में ज़्यादा दें। जितना फ़ाइबर हम देते हैं उतनी ही कॉन्स्टिपेशन दूर होती है और उतना ही सेहत पे अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ऐसी चॉकलेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कोई ऐसा उसमें हर्ज नहीं है जिसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स मौजूद हों, ठीक है, और फ़ैट्स का इस्तेमाल भी निस्बतन कम हो। और प्लस ये है कि चिया सीड्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो चिया सीड्स की भी कई दफ़ा पुडिंग हम अलाउ कर देते हैं बनाने के लिए, और उसको बनाया जा सकता है और उसके साथ भी कोई ऐसा मसला नहीं होता। शुगर का जो इज़ाफ़ा होता है वो निस्बतन कम होता है और आपने स्टीविया के साथ ही अपनी ये चीज़ें प्रिपेयर करनी हैं, क्योंकि ये शुगर फ्रेंडली है और आपके शुगर लेवल्स एलिवेट नहीं होते। साथ ही साथ आपने वर्जिश भी ज़रूर करनी है, रेगुलर तौर पे HbA1c जो है उसको भी कंट्रोल करके रखना है। और आप उसके साथ जब पुडिंग बनाएं तो बादाम का और ऐसे अच्छे दूध का जो कि स्किम्ड मिल्क हो, कुछ लोग नारियल का दूध अगर पसंद करते हैं तो वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अपने ब्लड शुगर लेवल्स पे भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, सोडाज़ हैं, कोलाज़ हैं, मुख्तलिफ़ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, कैंडीज़ हैं, कैंडी बार्स हैं, मुख्तलिफ़ पेस्ट्रीज़ मिलती हैं, केक्स मिलते हैं, इन सब से आपने परहेज़ करना है। 1 या 2 खजूर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अगर आपका इंसुलिन अपने कंट्रोल में है, HbA1c भी कंट्रोल में है। सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल, यानी कि फल का इस्तेमाल आप एक सुबह के टाइम पे, एक दोपहर के टाइम पे कर सकते हैं। कोशिश करें कि रात के टाइम पे ना करें। और अपने डॉक्टर से, अपने मौलिद से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से एक बहुत अच्छा आपने डाइट प्लान ज़रूर बनवा के रखना है। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में होती हूँ। क्लिनिक्स मेरे कराची में है, डॉक्टर्स प्लाजा 2 तलवार पे, सैटरडे मंडे 3 से 5, जुमेरात 6 से 8 पे होती हूँ। और अल खलीज टावर्स बहादराबाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 4 से 6 होती हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वॉक इन होता है। अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप ऑनलाइन लीजिए। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।